ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर 23 मध्य खंड एंड श्लोका नंबर जो हम रीड कर रहे हैं वो है फ्रॉम 174 to 187। तो इसमें महाप्रभु की जो शोभा है, उनकी जो सुंदरता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे उनको, उनकी जो ब्यूटी है उसकी तुलना किसी चीज से हो नहीं सकती। तो इस तरह फिर भी वो तुलना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदों का सार स्वरूप ज्योतिर्मय चंद्रमा जैसा उनका कनक विग्रह चंदन से विभूषित था। घुंघराले केसों में मालती की माला शोभा पा रही थी। प्रभु समस्त कलाओं को जीतकर मधुर मधुर हंस रहे थे। ललाट पर, माथे पर अबीर की बिंदी के साथ चंदन शोभा पा रहा था। बाहुओं में दोनों आर्म्स को ऊपर उठाकर अपने श्री युक्त चंद्र वदन से वे हरि हरि कह रहे थे। जानू तक लटकी माला सारे अंग में हिल डुल रही थी, यानी काफी लंबी गले में जो माला पहनी थी वो गालिन वो ऑलमोस्ट घुटने को टच करे इतनी लंबी थी। कमल नयन के जल से उनके सारे अंग भीग रहे थे, यानी उनके नयनों से जो प्रेम अश्रु बह रहे थे उससे उनका सारा देह भीग रहा था। उनकी दोनों महाभुजाएं ऐसे शोभा पा रही थी मानो कनक के स्तंभ हो। उनकी दोनों भुजाएं कैसे लग रहा था, जैसे दो पिलर्स हो सोने का, गोल्ड पिलर्स। तो उनकी दोनों भुजाएं मानो कनक के स्तंभ हो। उनकी पुलकावली उनके कदम्ब की भांति शोभित हो रही थी। उनके अधर, उनके लिप्स अरुण थे, यानी जैसे लाल रंग होते हैं वैसा अरुण थे। और दंत पंक्ति बहुत सुंदर थी, उनके दांत बड़े सुंदर थे। कानों के मूल तक खींचे हुए उनके भ्रू युगल बड़ी शोभा पा रहे थे, यानी उनके जो आईब्रोज थे वो दोनों कानों को छू जाए इतने लंबे लंबे उनके आईब्रोज हैं। तो कानों को छू तक खींचे हुए उनके जो भ्रू युगल दोनों आईब्रोज बहुत शोभा पा रहे थे। गजेंद्र के से सुपुष्ट उनके जो स्कंद थे और उनके विस्तृत वक्ष पर अति श्रृंग धवल यज्ञ सूत्र शोभायमान था। और उनके शोल्डर्स जो हैं वो बहुत ही पुष्ट हैं, बिल्कुल गजेंद्र यानी हाथी की तरह मजबूत। और उनका जो चेस्ट है वो बहुत ही फेयर कलर है, सोने जैसा उनका चमक रहा है। और उसके ऊपर में जो यज्ञ सूत्र है वो धवल यानी सफेद रंग का जो यज्ञ सूत्र है वो शोभायमान था, वो बड़ा सुंदर लग रहा था। श्रीन, क्योंकि महाप्रभु खुद ही इतने फेयर हैं और उसके पर जो व्हाइट धवल है, जो धवल रंग का जो यज्ञ सूत्र है, सफेद रंग का यज्ञ सूत्र, वो बहुत ही लाइटली दिखाई दे रहा है। उनके जो चरणार बिंदु में रमा और तुलसी का निवास था। रमा माने लक्ष्मी जी, उनके दोनों चरणों में, एक में लक्ष्मी जी और एक में तुलसी महारानी का निवास था। वे परम निर्मल सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए थे। उन्नत नसिका, सिंह जैसी मनोहर ग्रीवा, गला, नसिका, नाक उन्नत यानी अच्छी लंबी नाक है उनकी, और सिंह जैसे उनका ग्रीवा जो गला है वो सिंह के भांति, लायन के भांति है। और सुदीर्घ कलेवरधारी प्रभु सबसे अधिक गौरवर्ण के थे। और सब उस पूरे जो क्राउड है वहां पे, उन सब में से ज्यादा गौरवर्ण प्रभु ही थे।
जहाँ खड़े हुए सभी लोग कह रहे थे, देखो ठाकुर के केशों में तरह तरह के फूल शोभा पा रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के फूलों से अपने केश को सजा रखा है। वहां इतने लोगों का समागम हुआ था कि ऊपर से फेंका हुआ सरसों का दाना भी नीचे नहीं जा सकता। माने इस कदर लोग इकट्ठा हुए थे कि अगर सरसों का दाना तो छोटा सा होता है, मस्टर्ड सीड, तो वो दाना तो कहीं से भी नीचे गिर जाएगा अगर फेंका जाए किसी के ऊपर तो। लेकिन भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई है, इतने सारे लोग समागत हो चुके हैं कि अगर सरसों के दानों को फेंका जाए उन पर तो वो नीचे ना गिर पाए, इतना क्राउड है। फिर भी उस समय प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि सभी आराम से उनके वदन कमल को निहार सके। लेकिन फिर भी महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई है उन सभी लोगों पर कि वो बिना किसी, इतने क्राउड में हमारा जैसे दम घुट जाएगा कि हम इतना कैसे खड़े हो सकते हैं। लेकिन महाप्रभु की ऐसी कृपा है उन सभी पर कि वो लोग बड़े इत्मीनान से, आराम से महाप्रभु के वदन कमल को निहार सके। लोगों की भीड़ इतनी सघन थी कि ऊपर से फेंका हुआ बहुत ही छोटा सरसों का दाना भी नीचे मिट्टी में नहीं गिर सकता था। यानी सोचो कैसी भीड़ होगी। जैसे हम देखते हैं बांके बिहारी के मंदिर में, जब हम देखते हैं तो कैसे भीड़ एकदम खड़ा रहने का, सांस लेने की भी मतलब ऐसे ना हो, इस तरह भीड़ होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और अगर उन पर सरसों का दाना भी फेंका जाए तो वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रभु राशि मुख देखी सब नारी गणा, हुला हुली दिया हरि बले अनुशन, कांदीरा सहिता कला सकला दुयारे, पूर्ण घटा शोभे नारी केला आम्र सारे, घृतेला प्रदीप जले परमा सुंदर, दधी दुर्वा धान्य दिव्य बाटारा उबर, एई मता नादियारा प्रति द्वारे द्वारे, हेना नहीं जानी इहा को न जाने करे। प्रभु के श्रीमुख को देखकर सभी नारियां उलू ध्वनि, उलू कहते हैं उसको, उलू ध्वनि कहते हैं। जो माने जब भी कुछ शुभ अवसर होता है बंगाल में तो वो लोग उलू ध्वनि, जो स्त्रियां होती है वो उलू ध्वनि करती हैं। तो इस तरह सभी नारियां प्रभु के श्रीमुख को देखकर उलू ध्वनि प्रदान कर अनुशन हरि हरि कह रही थी और कुछ कुछ देर में वो हरि हरि भी कहती थी। सभी के द्वारों पर कांदी के साथ केला और नारियल तथा आम्रसार सहित पूर्ण घट शोभायमान था। तो जो हम तोरण लगाते हैं दरबार पर दिवाली वगैरह में, जैसे शुभ अवसर पर तोरण लगाया जाता है, इसी तरह यहाँ पर उन्होंने अपने द्वार पर केला और नारियल रखा हुआ था, नारियल केला और आम के पत्तों से पूरा सजाया हुआ था घट को। घट यानी मटका। तो परम सुंदर घी के प्रदीप जल रहे थे और यानी घी के दिए जल रहे थे। दही, दुर्वा घास तथा धान दिव्य पात्रों के ऊपर रखे हुए थे। पूजा सामग्री जैसे हम सजाते हैं तो दही रखा था, दुर्वा घास रखा था और धान वगैरह जो होता है वो सब कुछ दिव्य पात्रों में के ऊपर रखा हुआ था। इस प्रकार से नाडिया के सभी द्वार पर सामग्री सज्जित थी। हर घर के द्वार पर इसी तरह साज सज्जा थी, पूजा की सारी सामग्रियों से सजाया हुआ था। कोई नहीं जानता था कि ये सब किसने किया, मतलब किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ किसने किया। अपने आप ही सबके घर के द्वार पर ये सारी सामग्रियां रखी हुई थी। भूले स्त्री पुरुष सब लोक प्रभु संगे, केहा कहो न जाने परम आनंद रंगे। स्त्री पुरुष आदि सब लोग प्रभु के साथ साथ चल रहे थे। परमानंद में विभोर रहने के कारण कोई किसी को नहीं जान पा रहा था। सब बस महाप्रभु के पीछे पीछे चल पड़े, यानी कोई किसी और को पहचान भी नहीं पा रहा, जान भी नहीं पा रहा। चोरेरा आछीला चित्ता एई अवसरे, आजी चोरी करी वाद प्रति घरे घरे। शेषे चोरा पासरीला भाव आपनारा, हरि बड़ी मुख कारो ना आई से आरा। चोर सोच रहे थे
कि आज तो बहुत अच्छा हमें मौका मिल गया है चोरी करने का, क्योंकि लोगों को अपना होश ही नहीं है, सब अपना घर से बाहर निकल गए हैं, महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जो चोर थे उन्होंने सोचा कि इस सुअवसर का लाभ उठाकर आज हम घर घर में चोरी करेंगे, यानी आज तो हम बहुत मालदार हो जाएंगे। परंतु बाद में ये चोर भी अपने भाव को भूल गए, जैसे सब लोग भूल गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को समझ नहीं। इसी तरह चोरों ने भी जो चोरी करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वो भी अपने इस बात को भूल गए और हरि नाम के अतिरिक्त और किसी के मुख से कुछ और निकल ही नहीं रहा था। यानी इस तरह भगवान का नाम सबकी जीवा पर, मन पर, आत्मा पर छाया हुआ था और कोई कुछ और सोचने समझने की शक्ति नहीं है, केवल हरि नाम चल रहा है। हईला सकला पथा खई कड़ी मया, केवा करे केवा फीले हेना रंग हया, स्तुति हेना नामा निहा ऐसा कला कथा, एई मता है कृष्ण विहरेना यथा, नवा लक्ष्य प्रसाद द्वारका रत्नमय, निमेषे हईला एई भागवते कय, ये काले यादव संगे सेई द्वारकाई, जला केली करी लेना एई द्विजा राजे, जगते विदिता हया लवन सागरा, इच्छा मात्र हईला अमृता जलाधरा, हरि वंशे कहेन से सब गोप्य कथा, एते के संदेह किछु न करी ये था, सेई प्रभु नाचे निजा कीर्तने विवला, अपने उपसन्न सकल मंगला। सारा मार्ग खोई और कौड़ी से भरा हुआ था। खोई जो हमें दिवाली के अवसर पर मिलता है, चावल को छिलके के साथ, जैसे हम चावल के कुरमुरे बनाते हैं, तो वो छिला हुआ चावल होता है। लेकिन ये क्या होता है, ताजा ताजा जो चावल की खेती होने के बाद जो अन्न आता है ताजा छिलके वाला, उसको ही रोस्ट करके बनाया जाता है, उसको खोई बोलते हैं। तो ये खोई और कौड़ी से भरा हुआ था, पूरा मार्ग जो था वो खोई उड़ाते हैं सबके ऊपर। तो जब कुछ शुभ अवसर होता है, जब कुछ बहुत अच्छा होता है, तब खोई बताशे ऐसे सबके ऊपर उड़ाए जाते हैं। तो सारा मार्ग जो था, सारा रास्ता जो था, वो खोई और कौड़ी से भरा हुआ था। कोई कर रहा था, कोई फेंक रहा था और ऐसी लीला हो रही थी। इन सब बातों को स्तुति जैसी मत समझिएगा, माने ये हम केवल स्तुति के लिए नहीं बता रहे कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये साक्षात हुआ है और इससे सच में ऐसा हो रहा था कि कोई जो है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई खोई उठा उठा के फेंक रहा है, ऐसी लीला हो रही है। इन बातों को केवल स्तुति मात्र मत समझना। श्री कृष्ण जहाँ विहार करते हैं वहीं ऐसा होता है, जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं पर ऐसा सब कुछ अद्भुत होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि द्वारका में 9 लाख रत्न जड़ित प्रसाद निमेष भर में बन गया था। तो निमेष जो होता है वो एक क्षण से भी कम का समय होता है। तो 9 लाख रत्न जड़ित प्रसाद जो है वो निमेष भर में बन गए थे। ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है, जहाँ पर द्वारका में ऐसा हुआ है। उसी द्वारका में जिस समय यादवों के साथ मिलकर इन सचिनंदन ने जल के लिए रचाई थी, उस समय संसार भर में विदित लवन सागर इनकी इच्छा मात्र से ही अमृत जलधर बन गया था। और जब कृष्ण ने यादवों के साथ मिलकर जल के लिए रचाई थी, यानी जल में क्रीड़ा किया था, तब क्या हुआ था, तो संसार में जितने भी नमक वाले सागर हैं, नमकीन सागर, वो सब अमृत जलधर हो गए थे। यानी उनके अंदर का जो लावण्य था, नमक था, वो खत्म हो गया था और वो सब सागर जो है अमृत की तरह हो गए थे। ये सब गोपनीय कथाएं हरिवंश में वर्णित है, अतएव इसमें संदेह करना उचित नहीं होगा। वे ही प्रभु जहाँ अपने कीर्तन में विवल होकर नृत्य कर रहे थे, यानी महाप्रभु अपने ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए लिखा है कि वे ही प्रभु जहाँ अपने कीर्तन में विवल होकर नृत्य कर रहे थे,
वहाँ सकल मंगल अपने आप ही उपस्थित हो गए। तो भगवान जहाँ होंगे वहां पर अपने आप ही सब कुछ शुभ होने लगता है। तो इस तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन में विवल होकर प्रेम अश्रु बहे जा रहे हैं और वो नृत्य करने में मगन है, और इसलिए वहां पर सब कुछ अपने आप ही मंगल हो रहा है। भागीरथी तीरे प्रभु नृत्य करी आए, आगे पाछी हरि बलि सर्वलोके धाय। आचार्य गोसाई आगे जन करता लया, नृत्य करी चाली लेना परमा आनंद हया। तबे हरिदास कृष्ण रसे रसागरा, आज्ञाए चलीला नृत्य करिया सुंदरा। तबे नृत्य करिया चलीला श्रीनिवास, कृष्ण सुखे परिपूर्ण याहर विलास। एई मता भक्त गण आगे नाची आए, साबारे बेरिया एक संप्रदाय गाय। सकला पश्चाते प्रभु गौरांग सुंदर, याए न करिया नृत्य अति मनोहर। मधुकंठ हई न सर्व भक्त गणा, कभू नहीं गाय से हो हईला गायन। मुरारी मुकुंद दत्त रामाई गोविंद, वक्रेश्वर वासुदेव आदि भक्त वृंद। सबेई नाचेना प्रभु बेरिया गायेना, आनंदे पूर्णिता प्रभु समहति आएना। भागीरथी यानी गंगा जी के तट पर नाचते नाचते नृत्य करते करते प्रभु जा रहे हैं, और सभी लोग हरि हरि कहते हुए आगे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे आचार्य गोसाई, अद्वैत आचार्य और कतिपय लोगों को साथ लिए परमा आनंदित होकर नृत्य करते करते चले। सबसे ज्यादा जोश में तो अद्वैत आचार्य ही नाचते थे, और उनके पीछे पीछे उनको एक ग्रुप अलॉट किया था महाप्रभु ने कि किस तरह सब लोग ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे। तो इस तरह आचार्य गोसाई सबसे आगे थे, और उनके साथ उनके जो ग्रुप अलॉट हुआ था वो लोगों को लेकर बहुत ही परम आनंद में नृत्य करते करते चल रहे हैं। फिर कृष्ण रस के सागर स्वरूप हरिदास प्रभु की आज्ञा से सुंदर नृत्य करते करते चल रहे हैं। हरिदास ठाकुर और फिर उनका एक ग्रुप, उनके पीछे श्रीनिवास प्रभु चल रहे हैं, और उनका जिनका विलास कृष्ण सुख से परिपूर्ण है वो भी नृत्य कर रहे हैं, और उनके साथ उनके ग्रुप चल रहा है। और इस प्रकार से जो भक्तगण है वो नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबको घेर कर एक एक संप्रदाय यानी एक एक ग्रुप कीर्तन कर रहा है। इन सब के पीछे प्रभु श्री गौरांग सुंदर अति मनोहर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। सभी यानी ये सारा ग्रुप आगे चल रहा है। पहले सबसे आगे अद्वैत आचार्य और उनका ग्रुप चल रहा है, और सब अद्वैत आचार्य को घेर कर नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। फिर उनके पीछे है हरिदास ठाकुर, सभी जो उनका ग्रुप है वो उनको घेर के नृत्य कर रहा है, हरि कीर्तन कर रहा है। उनके पीछे है श्रीवास पंडित के आसपास भी उनके ग्रुप के लोग उनको घेर कर नृत्य कर रहे हैं, और उन सब से पीछे में चल रहे हैं श्री गौरांग सुंदर, वो भी अति मनोहर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। सभी भक्तगण बहुत ही सुंदर सुरीला कीर्तन करने वाले हो गए। तो जिसने कभी गाना भी नहीं गाया, जिसने कभी जिसको सुर ताल कुछ समझ नहीं है, वो भी मधुर ध्वनि में कीर्तन कर रहा है, और जिसने कभी नहीं गाया वो भी गायक हो गया। मुरारी मुकुंद रामाई गोविंद वक्रेश्वर वासुदेव भक्त वृंद सभी प्रभु को चारों ओर से घेर कर नृत्य एवं कीर्तन करते करते आनंद में विभोर होकर प्रभु के साथ साथ जा रहे हैं। तो इस तरह जो कभी गाता नहीं है, जिसने कभी गाया नहीं है, तो नित्यानंद गदाधर याए दुई पासे, प्रेम सुधा सिंधु माझे दुई जन भासे। प्रभु के दोनों ओर नित्यानंद और गदाधर चल रहे हैं। एक साइड पे नित्यानंद प्रभु है और दूसरे साइड पे गदाधर पंडित चल रहे हैं। गदाधर जो राधा रानी के अवतार है। तो नित्यानंद उनके राइट हैंड साइड पर है और गदाधर उनके लेफ्ट हैंड साइड पे, और दोनों प्रेम सुधा रस सागर में बह रहे हैं। चाली लेना महाप्रभु नाचीते नाचीते, लक्ष्य कोटि लोक धाये प्रभु रे देखीते।
महाप्रभु नृत्य करते हुए चल रहे हैं और प्रभु के दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों लोग जा रहे थे। यानी कोई घर में नहीं रुका, सब निकल पड़े महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। कोटि कोटि महाताप ज्वलितेला गीला, चंद्रेरा किरण सर्व शरीरे हैला। चतुर्दिके कोटि कोटि महादीप ज्वले, कोटि कोटि लोका चतुर्दिके हरि बले। इधर करोड़ों करोड़ों मसाले जल रही थी, उधर चंद्रमा की किरणें सभी के शरीर पर पड़ रही थी। चारों ओर करोड़ों महादीप जगमगा रहे थे। करोड़ों लोग चारों ओर से हरि हरि बोल रहे थे। इतने करोड़ों लोग हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कैसा सुंदर होगा एटमॉस्फेयर उस समय, कि करोड़ों लोग करोड़ों मशाले जला रहे हैं और सबके पास सबने इतनी ज्यादा मशाले बना रखी थी। तो बहुत सारे मशाले जल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग लिखा है यहाँ पे, और चंद्रमा की किरणें सबके ऊपर पड़ रही हैं और उतनी ही रोशनी फैली होगी इतने सारे मशालों के कारण। महाताप मशाल देखिया प्रभु नृत्य अपूर्व विकार, आनंदे विवल सबा लोका नादियारा। शनि हाया प्रभु अंग सब धूलामय, नयनेरा जले शने सब पाखालय। से कंप से घर्म सेवा पुलक देखीते, पाषंदीरा चित्त वृत्ति लगाए नाचीते। नगरे उठिला महाकृष्ण कोलाहल, हरि बलि थाई थाई नाचाए सकल। हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि बलि नाचाए सकल भाग्यवान। थाई थाई एई मने मेली दस पाचे, केहा गाए केहा वाए केहा माझे नाचे। लक्ष लक्ष कोटि कोटि हैला संप्रदाय, आनंदे नाचिया सर्व नवद्वीपे याय। हराए नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। केहा केहा नाचाए हैया एक मेली, दसे पाचे नाचे कहा दिया कर ताली। दुई हाथ योड़ा दीप तैले राभा जनी, ए बड़ा अद्भुत ताली दिले ना के मनी। हेना बुझी वैकुंठा आईला नवद्वीपे, वैकुंठ स्वभाव धर्म पाईले का लोके। जीव मात्र चतुर्भुज हईला सकला, ना जानीला के हा कृष्ण आनंदे विवला। हस्ते ये हईला चारी ताहे नाही जाने, आपणारा स्मृती गेला तबे ताली केने। हेना मते वैकुंठेरा सुखे नवद्वीप, नाचिया या एना सबे गंगारा समीप। विजय करीला येना नंद घोषेरा बाला, हाते ते मोहना वामसी गले वनमाला। एई मता कीर्तन करिया सर्व लोक, पासरीला देह धर्म यता दुख शोक। गाड़ा गाड़ी आए केहा माल सात पुरे, कहा राओ जीवाए ना नामत वाक्य स्फुरे। केहा बले एबे काजी बेटा गेला कोठा, लागी पाणी एक न छिंदिया फेलो माथा। रार दिया याए केहा पाषंदी धरीते, केहा पाषंदीरा नामे खिलाए माटीते। ना जानीवा कटा जने मृदंग बाजाए, ना जानीवा महानंदे कटा जने गाए। हेना प्रेमा वृष्टि हैला सर्व नादी आए, वैकुंठ सेवको यह चाहे सर्वथाय। ये सुखे विवला अज अनंत शंकरा, हेना रसे भासे सर्व नादिया नगरा। गंगा तीरे तीरे प्रभु वैकुंठेरा राय, संगोपांग अस्त्र पारिषदे नाची आए। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर हो गया है वहां पर कि अपूर्व सात्विक विकारों सहित प्रभु का नृत्य देखकर नाडिया के सभी लोग आनंद में विवल हो गए और क्षण भर में प्रभु का पूरा अंग, संपूर्ण अंग धूलमय हो गया। तो क्षण भर में नेत्र जल से सारे अंगों को धो डाला और
सब नाच रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से उछल रहे हैं। उससे क्या हुआ, धूल उड़ रही है, धूल से सारा अंग धूल में हो गया। और क्षण भर में ही, क्योंकि उनके अंदर प्रेम विकार है, तो प्रेम विकार के कारण उनके आंखों से जो है अश्रु बहे जा रहे हैं, और उन अश्रु नेत्र जल से क्या हो रहा है, सारे अंग धुलकर साफ भी हो गए। उस कंप को, उस स्वेद को और उस पुलक को देखकर पाखंडियों का मन भी नाचने लगा। महाप्रभु को देखकर नाचते हुए, कीर्तन करते हुए जो पाखंडी थे, उनका भी मन कर रहा था कि वो भी नाचने लगे। नगर भर में महान कृष्ण कोलाहल भी गूंज उठा। हरि हरि बोलकर सभी इधर उधर नृत्य कर रहे हैं। हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम की ध्वनि के साथ हरि हरि कहकर सभी भाग्यवान जन नृत्य कर रहे थे। 5-10 एक एक जगह पर इकट्ठे होकर कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई बीच में नृत्य कर रहा है। लाखों करोड़ों संप्रदाय आनंद सहित नृत्य करते हुए, संप्रदाय यहाँ पर संप्रदाय का मतलब है ग्रुप, तो लाखों करोड़ों ग्रुप्स में आनंद सहित नृत्य करते हुए नवदीप में जा रहे हैं। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस पद्य के साथ कीर्तन करते हुए कोई कोई एकाएक नृत्य करने लगता, कोई गाते गाते अचानक नाचने लग जाता, और कहीं 10-5 एक साथ मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। ये बड़ा ही आश्चर्य है कि एक हाथ से मशाल थामे हुए हैं और एक हाथ में तेल का भांड संभाले हैं, और एक हाथ में यानी उनके एक हाथ में तो मशाल है, दूसरे में तेल का बर्तन है, तेल भी लेकर साथ चल रहे हैं ताकि मशाल बुझ ना जाए। इस तरह दोनों हाथ तो उनके एंगेज हैं, फिर भी व्यक्ति ताली कैसे बजा रहा है। अब ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि दोनों हाथ उनके एंगेज है और फिर भी हाथों से ताली कैसे बजा रहे हैं। लगता है नवदीप में वैकुंठ का अवतरण हो गया। तो वैकुंठवासी कैसे होते हैं, चतुर्भुज। भगवान विष्णु की तरह उनके 4 भुज होते हैं। तो इस तरह ऐसे लग रहा है कि जैसे नवदीप धाम में वैकुंठ आ गया है और वैकुंठ का अवतरण हो गया है। लोगों को वैकुंठ का स्वभाव धर्म मिल गया है, सभी लोग चतुर्भुज स्वरूप हो गए हैं, किंतु कृष्ण आनंद में विवल हो जाने के कारण कोई इस बात को जान नहीं पा रहा है। सब कृष्ण प्रेम के रस में इस कदर विवल हैं, खो गए हैं कि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दोनों हाथ तो एंगेज है, फिर वो ताली किस तरह बजा रहे हैं, क्योंकि उन सब के चतुर्भुज हो गए हैं, और चतुर्भुज हो जाने के कारण 2 हाथों से वो ताली भी बजा रहे हैं, और एक हाथ में उनके मशाल है और एक हाथ में तेल का बर्तन है। सबको 4-4 हाथ हो गए हैं, किंतु किसी ने इस बात को नहीं जाना। अपने आप को सभी भूले हुए हैं, इसलिए वे नहीं जान पाए कि ताली कैसे बज रहे हैं। इस प्रकार से नवदीप में वैकुंठ सुख का अवतरण हुआ है। नृत्य करते करते सभी गंगा के समीप पहुंच गए। ऐसे लग रहा है जैसे हाथों में मोहिनी वंशी और गले में वनमाला पहने नंद नंदन कृष्ण अपने विजय अभियान पर जा रहे हैं। वो साक्षात कृष्ण ही लग रहे हैं। इस प्रकार से कीर्तन करते करते सभी अपने देह धर्म, अपने शरीर, देह धर्म माने शरीर में जो दुख तकलीफ पीड़ा होती है वो सब भूल गए, दुख शोक को सब भूल गए। शरीर में कुछ हो रहा है इस बात को ही भूल गए। कोई भूमि पर लोटपोट हो रहा था तो कोई मलवीरों की तरह अपना गौरव प्रकाश कर रहा है। किसी किसी की जीवा से तरह तरह की बातें निकल रही हैं। कोई कह रहा था अब काजी कहाँ भाग गया, अब तो सामने आना चाहिए ना। तो सबके अंदर इतना जोश भरा हुआ है, कोई कहता है कि अब काजी कहाँ भाग गया, यदि हाथ में आ जाता तो सिर काट कर फेंक देता। यानी आज तो सबके अंदर इतना साहस आ गया है कि वो खुद ही काजी को मारने के लिए तैयार है। कोई पाखंडी के नाम पर मिट्टी में भूसा जमा रहा था। इस तरह पता नहीं उस महा आनंद में कितने लोग मृदंग बजा रहे थे, ना जाने कितने लोग कीर्तन कर रहे थे।
वैकुंठ का सेवक सब प्रकार से जिसे चाहता है, उसी प्रेम रस की वर्षा सारे नाडिया नगर में हो रही थी। ब्रह्मा जी, अनंत, शंकर जिस आनंद के कारण विवल रहते हैं, जिस आनंद में ये सारे जो देवता हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, जो शिव जी हैं, जो आनंद है, वो जिस आनंद में डूबे रहते हैं, आज उस आनंद का रस इन सारे नाडिया वासियों को मिल रहा है। वैकुंठ के आज उसी आनंद में सारा नाडिया नगर झूम रहा था। वैकुंठ के अधिपति प्रभु श्री सच्चिनंदन सांगोपांग अस्त्र पार्षदों के साथ गंगा के तट पर कीर्तन करते करते चल रहे थे। उनके जो पार्षद हैं, उन सांगोपांग अस्त्र परिषदों यानी उनके जो पार्षद हैं, उनके जो क्लोज पार्षद हैं, वो सब उनकी इस लीला में उनका साथ दे रहे हैं और गंगा के तट पर सब उनके साथ कीर्तन करते करते चल रहे हैं। पृथ्वीरा आनंदेरा नाही समुच्चया, आनंदे हैला सर्व दिगा पथमया, तिला मात्र अनाचार है ना भूमि नाई, परमा उत्तम हैला सर्व थाई थाई। पृथ्वी के आनंद की कोई सीमा नहीं, सभी दिशाएं एवं पथ भी आनंदमय हो गए, यानी पृथ्वी आनंद से भर गई है। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ तिल मात्र भी अनाचार हो, यानी उस समय पृथ्वी पर कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा था और इस कारण पृथ्वी भी आनंद से भाव विभोर हो रही है। हर स्थान परम उत्तम बन गया, बिल्कुल साक्षात वैकुंठ हो गया है। हरि कीर्तन के प्रभाव से सभी स्थान परम पवित्र बन गए। कोई भी स्थान कीर्तन विरहित वैश्विक मरुभूमि नहीं रह गया था। तो जिस स्थान पर हरि कीर्तन नहीं होता वो एक्चुअली में क्या है, मरुभूमि, रेगिस्तान। नाचिया याए ना प्रभु गौरांग सुंदर, बेरिया गाए ना चतुर्दिके अनुचर। चारों ओर कीर्तनकारी अनुचरों से घिरे हुए प्रभु श्री गौरांग सुंदर नृत्य करते करते अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तुया चरणे मना लागहु रे, सारंग धर तुया चरणे मना लागहु रे। चैतन्य चंद्रेरा ए आदि संकीर्तना, भक्त गण गाए नाचे श्री सच्चिनंदन। तेरे चरणों में मन लग जाए, सारंग धर तेरे चरणों में मन लग जाए। यहाँ चैतन्य चंद्र का आदि संकीर्तन है। भक्त वृंद कीर्तन कर रहे थे और श्री सच्चिनंदन गौर हरि नृत्य कर रहे थे। सारंग धर धनुष पानी, श्री गौर सुंदर आदि संकीर्तन में श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाने का विधान है। अधिकार भेद अनुसार भक्त वृंदों में से कोई केवल वासुदेव के उपासक है, कोई लक्ष्मी नारायण के उपासक है, कोई सीताराम के उपासक है। साधक के लिए उत्तरों उत्तर श्रेष्ठ आदर्श सेव्य पर्याय के प्रकाश भेद की प्रयोजनीयता वर्तमान है। भागवत भक्तगण हमेशा नीति विरुद्ध पापों से दूर रहते हैं। वे सदैव सभी के लिए और अपने लिए भी मंगल साधन का उद्देश्य से कार्य करते हैं। इस जगत की अवर्ता, असंपूर्णता, अनुपादेयता, परिच्छेद, काल शोभ्य इत्यादि धर्मों का भगवान में, भागवत धाम में एवं भगवान की लीलाओं में आरोप करने से नित्य भक्ति का स्वरूप विपर्याय को प्राप्त होता है। तो ये जो वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें कोई भी चीज संपूर्ण नहीं है, कोई भी चीज प्योर नहीं है या सब कुछ एकदम अच्छा परफेक्ट नहीं है। इसलिए अगर हम उस बुद्धि से भगवान की लीला को देखते हैं तो क्या होता है, अपराध लगता है, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो संपूर्ण है, उसमें कोई कहीं से भी हम कुछ गलत नहीं ढूंढ सकते। कोई भक्त सीताराम का उपासक होता है, कोई लक्ष्मी नारायण का होता है, तो इस तरह भगवान विष्णु के जो अन्य अन्य अवतार हैं, कोई उनके उपासक होते हैं, तो उसी अनुसार उनको गौर सुंदर दिखाई देते हैं। कीर्तन करे ना सबे ठाकुरेरा सने, कोना दी गई आई इहा केहा नाही जाने। लक्ष्य कोटि। हरे कृष्णा।
लक्ष्य कोटि लोके ये कराए हरि ध्वनि, ब्रह्मांड अभिदाय ये नाही ना मते शुनि, ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठा पर्यंता, कृष्ण सुखे पूर्ण हैला नाही तारा अंत। सभी ठाकुर के साथ कीर्तन कर रहे थे। किस दिशा की ओर जाना है ये कोई नहीं जानता था। लाखों करोड़ों लोगों बस सब चल पड़े हैं महाप्रभु के साथ। किसी को ये पता नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि सबका मन कहाँ है, हरि नाम में और महाप्रभु में। तो कहाँ किस दिशा में जाना है कोई नहीं जानता था। लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा उच्चारित हरिध्वनि ब्रह्मांड का भेदन कर रही थी, यानी ब्रह्मांड को भी भेद रही थी। और वो कहाँ पहुंच रही है? ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ लोक में। तो ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक भी कृष्ण सुख में परिपूर्ण हो गए। फिर भी इस ध्वनि का कोई अंत नहीं था, यानी वो ध्वनि सब लोगों को भेद रही थी। इसलिए जब कोई हरि नाम करता है तो वो सिर्फ अपना मंगल नहीं करता, वो पूरे ब्रह्मांड का मंगल कर देता है। हरि शब्द ऊंचे स्वर में उच्चारित होने से चतुर्दश भुवनों के शब्दोदिष्ट विषय समूह दूर हट गए। ब्रह्मलोक, शिवलोक, इसके उपस्थित ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोक जो गोलोक के निम्नार्थ में स्थित है, यानी गोलोक से जो नीचे है वैकुंठ लोक, ये सब कृष्ण सुख से पूर्णता को प्राप्त हो गए। शापासदे सर्वदेवा आईला देखीते, देखिया मूर्छिता हैला सबा रसहिते, चैतन्य पाइया शने सर्वदेव गणा, नर रूपे मिशाइया करे ना कीर्तन, अज भव वरुणा कुबेरा देवराज, यम सोम आदि यता देवेरा समाज, ब्रह्म सुख स्वरूपा अपूर्व देखी रंग, सबे हैला नर रूपे चैतन्य संग, देवे नरे एकत्र हयस हरि बले, आकाश पुरीय सब महादीप ज्वले, कदलीरा विक्षपति दुयारे दुयारे, पूर्ण घट्ट धान्य दुर्व दीप आम्रसारे। पार्षदों सहित सभी देवता नृत्य देखने आए।